तो क्या हाल है दोस्तों, रेसलजॉन में आपका खुशामदीद। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वन लाइनर ही आपको दूंगा और जल्दी से रिव्यू करते हैं स्मैकडाउन को। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों ये स्मैकडाउन कोई आम शो नहीं था। यहाँ सिर्फ मैचेस नहीं हुए, यहाँ पावरफुल ईगो और कंट्रोल का खेल खेला गया। एक तरफ था चैम्पियन कोडी रोड तो दूसरी तरफ था सिस्टम का फेवरेट बंदा पैट मैकफी। और जब सिस्टम किसी को बचाने लगे तो कहानी और ख़तरनाक हो जाती है दोस्तों। लास्ट वीक स्मैकडाउन में पैट मैकफी ने रैंडी ऑर्टन के साथ मिलकर कोडी रोड्स पर हमला किया था दोस्तों और कहा था वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को बचाने आया है। सच बात यह है कि शो इतना ज़बरदस्त नहीं था जितनी उम्मीद की जा रही थी। काफ़ी फैंस को ये एपिसोड इतना खास नहीं लगा, खासतौर पर स्टोरी लाइन में पैट मैकफी की वजह से ये स्मैकडाउन ज़्यादा बोर लोगों को लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोग चाह रहे थे विंस मैकमैन या दी रॉक वापस आएंगे। यहाँ तक कि बैक स्टेज भी लोग खुश नहीं थे। डेमन प्रीस्ट ने भी इशारा दिया कि बहुत से लोग मैकफी के प्रोमो को पसंद नहीं कर रहे। दोस्तों सवाल यह है कि इसकी स्टोरी में पैट मैकफी की ज़रूरत क्या है। मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी। कोडी और रैंडी ऑर्टन का मैच खुद ही अपने आप में इतना बड़ा है कि उन्हें किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं थी। ख़ास तौर पर पैट मैकफी के साइड रोल जैसा बंदा बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा करेगी, बल्कि टीकीओ ऐसा करेगी। लेकिन सिर्फ एक प्रोमो की वजह से पूरा शो बुरा नहीं हो जाता दोस्तों, ये भी चीज़ है। आजकल फैन भी हम लोग जो ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई भी अपनी मेहनत कर रही है, अपनी कोशिश कर रही है शो को ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाए और रेसलमेनिया के लिए अच्छी सी अच्छी शो की मतलब हाइप अच्छी सी बना दे, ताकि फैंस हम लोग इस शो को इंजॉय कर सकें। लेकिन हम स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, शो जब शुरू होता है तो एक वीडियो जारी की जाती है रैंडी ऑर्टन और पैट मैकफी ने जब कोडी पर हमला किया था। बैक स्टेज में कोडी रोड्स और जीएम निक ओल्डस की बात होती है। ओल्डस साफ कहता है कोडी तुम पैट मैकफी को हाथ नहीं लगा सकते, ऊपर से सख्त हुक्म है। वो टीकीओ का नाम नहीं लेता, टीकीओ की तरफ से ही ऑर्डर है कि उसको हाथ नहीं लगाना। यहाँ सिर्फ जाहिर होता है कि टीकीओ पैट मैकफी को बचा रहा है दोस्तों। यह सादा अल्फाज में पैट मैकफी सिस्टम का फेवरेट बंदा बन चुका है। वो आने वाले टाइम में भी अभी नज़र आएगा। समर स्लैम तक इसकी स्टोरी मेरे ख्याल से चलेगी। रिंग में आता है पैट मैकफी और फैंस को बुरा भला कहता है। फिर एंट्री होती है हमारे फेवरेट और सुपर हीरो कोडी रोड्स की। कोडी सीधा आता है, कहता है तुम यहाँ के लिए नहीं हो, फैंस तुम्हें नहीं देखना चाहते। फैंस भी कोडी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी सपोर्ट की, लेकिन मैकफी भी जवाब देता है, कोडी को फेक चैम्पियन बोल देता है और कहता है रेसलमेनिया के बाद सब खत्म हो जाएगा। अचानक स्क्रीन पर रैंडी ऑर्टन और इसने जेली रोल को पकड़ा होता है। कोडी ध्यान हटाता है, रैंडी ऑर्टन हमला कर देता है दोस्तों और मैकफी भी शामिल हो जाता है। दोनों मिलकर कोडी को मारते हैं, सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और इसी तरह ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। आखिर में दोनों टाइटल को उठा लेते हैं और कोडी को प्रोमो के एंड पे पैट मैकफी टाइटल को उठा लेते हैं और रैंडी ऑर्टन भी इनके साथ होते हैं और कोडी रोड्स ज़मीन पर पड़े होते हैं। इसी तरह ये सेगमेंट भी ख़त्म हो जाता है। इतना खास सेगमेंट नहीं था, जो कुछ इसमें था वो मैंने आपको बता दिया। और थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आज स्मैकडाउन में जो नेक्स्ट सेगमेंट था वो ड्रू मैकइंटायर और जेकब फाटो की स्टोरी को बिल्ड करने के लिए था दोस्तों। देखिए इनकी स्टोरी भी अच्छी चल रही है, बस जिस तरह भी आप इस मैच को करवाना है कुछ ना कुछ तो इसमें ही अपनी इज़्ज़त बचानी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को मैचेस तो बुक करने हैं ना, तो उन्होंने इनका एक मैच फ्यूड बना दी है। इसी तरह जेकब फाटो का मैच चल रहा होता है और उसके अंदर एंट्री कर देते हैं, जिस तरह के वो ड्रू मैकइंटायर का एक रोल उन्होंने बना दिया है तो दूसरों के मैचेस के अंदर जाके एंट्री करनी है, इंटरफेयर करना है। और जब इसके मैच के अंदर होती है फिर आपने माइक पर आकर शोर डालना है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ है। डब्ल्यूडब्ल्यूई इसकी बुकिंग अजीब सी कर रही है। हर मैच के अंदर आगे वो नई राइवलरी शुरू कर देता है। अजीब सी स्टोरी इसकी इन्होंने बिल्ड की है, लेकिन कुछ तो इसमें भी बेहतर था। इसने आगे फाटो के ऊपर अटैक किया, उसको मारा, मैच के दौरान उसको बांध दिया उसने हथकड़ी के अंदर, स्टील और खून भी इसका निकाल दिया। ये सब रेसलमेनिया मैच की हाइप थी और ये भी एक बस ठीक था, इतना खास नहीं था और इतना डाउन भी नहीं था।